बच्चों आपने एकदम बहुत ही सही जगह क्लिक किया है। सभी को मेरा राम राम। देखिए बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है फर्स्ट टर्म का 2021-22 का, क्लास 10th का। सब्जेक्ट है आपका नेचुरल साइंस यानी साइंस है, ठीक है। 90 मिनट का है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके? 40 है बेटा। ये पूरा पेपर जो है बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो अभी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो पेपर हुआ है 2021 का बच्चों का, दिल्ली के मतलब दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर जो पेपर हुआ है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चा। सीबीएसई ने पेपर ये मतलब दिया है स्कूलों में, तो इसी पैटर्न पे आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आएगा। तो आप लोग प्लीज़ जो है मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप अगर चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई आपका ये है कि 24 में से 20% करने हैं, फिर सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बा है, सा है, इस तरीके से है ना। तो ये देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 20। 24 है सेक्शन बी में भी, अटेम्प्ट एनी 20। सेक्शन सी में क्या है आपका? सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 10, ठीक है। और ऑल द क्वेश्चन कैरी 0.8 मार्क्स। ओबेसी बात है, 40 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मतलब देखो 50 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 40 मार्क्स बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, मैं देखो हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हिंदी में भी सारा एक्सप्लेन करें तो आप लोग वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए देखिए, इन द गिवन केमिकल इक्वेशन ए स्टैंड फॉर। यहाँ पे देखो बेटा ए जो है वो क्या होगा, देखो ये जिंक है और ये एक कंपाउंड हमें बताना है कि यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो ZnSO4 है और यहाँ पर जो है गिब्स में ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। मैं ज़्यादा देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने हैं। अराउंड आधे घंटे या 40 मिनट की वीडियो बनेगी, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा तो जिंक जो होगा उस कॉपर को मतलब डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। आइडेंटिफाई द चेंज इन द कलर ऑफ द फॉलोइंग लैम्प वाटर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चा। यहाँ पे देखो कोई एक ए सब्सटेंस है और यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर बन रहा है हमारा प्रोडक्ट में, ठीक है। ये एक मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है, उसके अंदर क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो देखो ट्रांसपेरेंट टू मिल्की वाइट हो जाएगा, येलो टू मिल्की वाइट हो जाएगा, ब्लूइश टू मिल्की वाइट हो जाएगा और रेडिश टू मिल्की वाइट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? इसका आंसर होना चाहिए एक तरीके से आपका जब हम किसको मिलाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, H2SO4 में हमने कंपाउंड ए को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम सॉरी लाइम वाटर जो होता है बेटा, एक्चुअली हमारा जो लाइम वाटर है वो लाइम वाटर जो है वो क्या देता है हमारा? तो लाइम वाटर जो है वो क्या देता है हमारा? लाइम वाटर जो देता है ट्रांसपेरेंट टू मिल्की वाइट, ट्रांसपेरेंट टू मिल्की वाइट देता है आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसमें, इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, इट इज़ ओनली फॉर द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट। ये विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लाइम वाटर इज, ठीक है। तो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? वैसे देखो ये आपके लिए नहीं है, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए। केमिकल फॉर्मूला लाइम वाटर का होता है बेटा CaOH का होल टू। एक देखो एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्यूक लैम्प, एक होता है स्लैग लैम्प, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लाइम वाटर बोला है, लाइम वाटर बोला है, तो आपका क्या होगा बेटा? वहाँ पर CaOH का होल टू ही आएगा, ठीक है। वैसे स्लैग लैम्प कहते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, मेटल डाइल्यूट एसिड गिव्स ऑलवेज साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब ये कह रहा है द एबव केमिकल रिएक्शन नोट अकर विद, मतलब ये जो मतलब मेटल की अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सा ऐसा मतलब एक तरीके से वो है जिसके थ्रू ये रिएक्शन नहीं होगी? तो ये है आपका C HNO3, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है कि कौन सी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और नॉट। तो सिंपल सा बात है, देखो बेटा ये गिव्स जो है इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो बाहर अगर जो भी मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब वो उसके साथ अंदर में भी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो भी मल्टीप्लाई करता हूँ उसके साथ इसमें भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रही है। सारे ऑप्शन देखने की होती है, बस आप चेक कर लो। देखो यहाँ Na की वैल्यू कितनी है? 4। Na के 4 एटम है, यहाँ कितना होगा? 2 2 जा 4 एटम। O के कितने हैं? 2 है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रही है, Na के साथ भी हो रही है और इसकी मल्टीप्लाई O के साथ भी हो रही है, ठीक है। तो ये 2 एटम हो गया, यहाँ तक कोई डाउट?
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो कह रहा है कि पीएच ऑफ ए कंपाउंड ए इज इंडिकेटेड ऑन अ पीएच स्केल विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। क्या होता है कि इसका सी था, मैं एक बार टिक कर देता हूँ हल्का सा, लीजिए ठीक है, को पेंसिल से दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ठीक है, तो सी है। अच्छा अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, बस मैं बोल दूंगा ना इसका ऑप्शन बी है, इसका सी है, तो आप देख लीजिएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, pH ऑफ ए कंपाउंड A इज इंडिकेटेड ऑन ए pH स्केल विच इज नॉट ट्रू। जो कह रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी और ए, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अबाउट दिस कंपाउंड, तो देखो बच्चे क्या करते हैं ना, देखते हो यार ट्रू और नहीं है, मतलब जो उसमें आके अच्छा इधर मोर pH है नहीं, ये पहला ऑप्शन ही लगा देते हैं कि चल ये तो सही है, या सोर टेस्ट है ये भी सही है, ठीक है। बट देखो जिसका pH 7 से कम होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, एसिडिक होता है। इसने कहा है इट इज ए बेसिक इन नेचर, तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। यहाँ तक को डाउट, चले आगे। देखो बेटा ये जो है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड, ओनली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है pH ऑफ अ कंपाउंड ए इंडिकेटेड ऑन अ स्केल 5, अगर pH वैल्यू 5 है तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस कंपोनेंट। बस ऑब्वियस सी बात है, अगर pH स्केल कितना है 5 है तो क्या है वो एसिडिक है, मगर ये क्या कह रहा है वो बेसिक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा आंसर। क्या होगा आंसर, सी, ये वाला ऑप्शन, इट इज ए बेसिक इन नेचर। जब क्यों है क्या वो एसिडिक, अगर किसी की वैल्यू pH वैल्यू 7 से कम होती है तो वो ऑलवेज एसिडिक होता है, ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते हैं अब जरा, यहाँ पे देखो क्या कहता है यहाँ पे ये कहता है कि व्हेन ए 1 ग्राम कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश इट बिकम्स कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बिकॉज, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में बेटा, देखो कॉपर इज रिड्यूस, कॉपर इज ऑक्सीडाइज, कॉपर इज फर्स्ट रिड्यूस देन ऑक्सीडाइज, ये हो सकता है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना है आपका, इसका सॉरी कॉपर इज ऑक्सीडाइज, रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज, कॉपर इज ऑक्सीडाइज होगा, इसका बी आंसर होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी जिससे कि वो इस कलर का ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। देखो बच्चा अब ये 9th क्वेश्चन है, कह रहा है ए रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज कैटेगराइज एज। अब सिंपल सी बात है, देखो इसमें क्या होगा, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा फिर भी, Mg है प्लस CuSO4, तो क्या देगा ऑलवेज गिव्स MgSO4 प्लस Cu। ये क्या हुआ, देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, समझिए बात को, भाई ये हाईली रिएक्टिव था, ये लो रिएक्टिव था, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्यूशन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। चीजें क्लियर हो गई, तो आंसर क्या होगा इसका बेटा, आंसर होगा इसका डी, आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन आ जाइए। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चा, 10th में कहता है कि न्यूट्रल साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, ऑब्वियस सी बात है यार, न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, ठीक है। मैं देखो तो न्यूट्रल साल्ट कब आएगा आपका, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट कहता है कि टर्मरिक पेपर इंडिकेटर टर्न्स रेड। बेटा आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है। टर्मरिक पेपर इंडिकेटर टर्न्स रेड, ठीक है। तो टर्मरिक पेपर जो इंडिकेटर है वो रेड टर्न्स करता है किस में, देखो यहाँ पर क्या है बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये क्या है इसका ऑप्शन, बी है, इसका ऑप्शन क्या है बच्चा, बी। जो टर्मरिक पेपर होता है वो रेड कलर बना देता है, नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या है बेसिक मीडियम में करता है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो होता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जो एरो गिव्स जो है, आप लोग एरो कहते हैं ना, वैसे गिव्स होता है वो, उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में रिएक्टेंट की वैल्यू मतलब मास या वैल्यू जो भी है वो बराबर होनी चाहिए और प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो उसी को बोलते हैं जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ तक कोई डाउट, चलो आगे चलते। हाँ जी देखिए 13 क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इसमें कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें क्या बनता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ से आपकी क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। मतलब जब कभी भी आपका क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्म होता है एरोबिक एस्पिरेशन में इनसाइड द सेल, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई डाउट हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है बेटा, कोई भी चीज़ होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है। देखो वेयर इज अ नेफ्रॉन लोकेटेड इन द
गिवन पिक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी, मतलब बहुत इजी पेपर आया था यार। अब मैं बताऊँ, आप 40 आउट ऑफ 40 डेफिनेटली लेके आ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, मैं अगर बोर्ड पे इसको लिखवाता बेटा बहुत समय लगता है हिंदी इंग्लिश लिखने में, इसलिए मैं इस तरीके से टेबल पे आपको जस्ट रीड आउट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फिगर, ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं किडनी। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है यूरेट्रस। ठीक है, और ये है आपका यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हैं, गिवन है। तो अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा नेफ्रॉन कहाँ होता है। नेफ्रॉन इसी के अंदर होता है, थर्ड पार्ट में होता है बेटा, है ना। नेफ्रॉन कहाँ होता है आपका, नेफ्रॉन जो होता है आपका वो थर्ड पार्ट में होता है। तो आंसर इसका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताएं। चलिए उसके बाद आता है, देखो अब आता है वेयर आर द नेफ्रॉन लोकेटेड इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये भी विजुअल इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा किडनी। ठीक है, इसने कहा नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन जो होती है बेटा वो किडनी की, मतलब इसका आंसर होगा आपका ए। नेफ्रॉन जो होता है बेटा वो किडनी का एक ऐसा यूनिट होता है जो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। देखो बच्चा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा आइडेंटिफाई द एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे दे रखा 6 CO2 + 6 X गिव्स Y सनलाइट और 6 C6H12O6 + 6 Z, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा और z की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो x की जगह जो आएगा वो हमारा क्लोरोफिल होगा, सॉरी x की जगह जो आएगा वो हमारा वाटर होगा। ये बच्चे ने गलत मार्क कर रखा है, डॉट लगा रखा है ना, जिसके पेपर है उसने गलत मार्क कर रखा है। तो x जो है हमारा वाटर होगा, y जो है हमारा क्लोरोफिल होगा और z जो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा बच्चा ए। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, मैंने आगे ले गया। नेक्स्ट क्या है बेटा 17, देखो क्या है, डूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है बेटा, सांस लेने में एयर रिच इन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। ओब्वियसली होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। चलो बेटा 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका हिंदी वर्जन ये रहा, देख लीजिए आप, पॉज कर लीजिए, नेक्स्ट चल रहे हैं। देखो बच्चा, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, आपको दिख रहा होगा सबको। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्टेड द ऑप्शन विच इज गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्टमक प्रोड्यूस बाइल, वाई इंस्टेटाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, जेड लीवर स्टोर HCl, एक्स पैनक्रियाज प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो देखो एक्स जो वैसे यहाँ पर है, ये तो मेरे ख्याल से देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये है ना, ये अगर हम थोड़ा सा देखें तो स्टमक जो है तो ये नीचे होता है, ये इसे ओसोफेगस पाइप कहते हैं। इधर लीवर हो गया, फिर आपका स्टमक आता है, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंस्टेटाइन, फिर ये आपका लार्ज इंस्टेटाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, देखो पेनक्रियाज प्रोड्यूस द पेनक्रियाटिक जूस, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे तो देखो स्मॉल इंस्टेटाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक तरीके से डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट को स्मॉल इंस्टेटाइन एब्जॉर्ब करता है, बट सबसे ज़्यादा बेटर ये है पेनक्रियाज प्रोड्यूस द पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं जरा नेक्स्ट पे। ये विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है। सेलेक्ट, इसमें भी वही कह रहा है करेक्ट ऑर्गन इट्स फंक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो पेनक्रियाज रिलीज HCl, नहीं, पेनक्रियाज कभी HCl रिलीज करता है, नहीं करता। लीवर प्रोड्यूस बाइल, लीवर स्मॉल रिलाइज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज, ये भी नहीं, स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। देखो लीवर ऑलवेज प्रोड्यूस बाइल जूस, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कहा चलो कभी आपके पेपर में मान लो बाई चांस आ जाए, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो ये 20वां मैंने, मतलब 20वां जो क्वेश्चन है वो पीछे की तरफ है, तो यहाँ से देखिए जरा। विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द बाइल जूस ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो इसमें क्या है, इमल्सिफाइड ऑफ फैट, है ना, मेकिंग द फूड ऑफ एल्कलाइन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज और नन ऑफ दिस। इसमें देखो बेटा नोट लिखा है, नोट सब लोग ध्यान से देखिएगा, बच्चे जूस में आएंगे एकदम एमल्सिफाइड ऑफ फैट, ये करता ही है वो। मेकिंग द फूड एल्कलाइन, ये भी करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आंसर होगा सी। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। यहाँ तक कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड फॉर द वाइडर व्यू इन द शॉपिंग मॉल। मतलब बड़े व्यू को देखने के लिए एकदम क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है यार, अगर वाइडर व्यू को देखना है तो हमेशा हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हमेशा मिरर करते हैं बेटा, देखो पीछे, जैसे एक बार बताओ, जो बाइक वाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक वाइक चलाते हैं तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज़ होता है, उसके लिए मिरर यूज़ होता है हमारा बैक में कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स, कहाँ गया यार, हाँ कॉन्वेक्स ए बिग
कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, सबको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट बेटा देखो, कह रहा है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज़ नोट, ये ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कौन सा ऐसा चीज़ नहीं होता, वो वैसी बात है। देखो कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम बनते हैं, है ना, जिसमें कि एक बनता है आपका वर्चुअल वाला, 5 बनते हैं आपके रियल वाले। तो अब देखते हैं जरा। ऑलवेज इरेक्ट, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, यूजुअली इन्वर्टेड एंड ऑफ ए डिफरेंट साइज, यूजुअली इन्वर्टेड, रियल भी होती है ना, बोथ ए एंड सी कह रहा है, ए एंड सी। तो देखो जरूरी कोई है कि रियल ही रहे सिर्फ, है ना, इमेजिनरी भी तो बनती है पीछे जो बनती है कॉनकेव मिरर में। तो ऑलवेज इरेक्ट ये वाला एकदम गलत है, आंसर इसका ए हो गया कि हमेशा कैसे रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हिंदी में, एक बार देख लीजिए हिंदी में वाले बच्चों, इसका डायग्राम पूरा करना है मेरे ख्याल से, एक बार देख सकते हैं आप। तो देखो ये डायग्राम है ना, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मिरर एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है देखो ए बी सी डी, तो एक्स क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, वाई क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। एक्स क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, वाई क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। एक्स क्या है, प्लेन मिरर है, वाई क्या है, कॉनकेव मिरर है। एक्स क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, वाई क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये डायग्राम दे रखा है, तो सिंपल सा लॉजिक है यार। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है आपका कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है आपका कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है आपका एक तरीके से कॉन्वेक्स मिरर। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए। देखो हिंदी में कन्वर्जिंग मिरर को हम जो है ये एक तरीके से आपका ये जो है अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसको अपचयन मतलब जो है ये बोलते हैं। ठीक है, तो x इज ए कन्वर्जिंग मिरर और y इज ए डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जरा। ये आपका विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 20, इट्स फोकल लेंथ। देखो भैया कन्वर्जिंग मिरर है तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, तो फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में होगी। तो ये r दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है बेटा, r दे रखा है हमें 20। तो f ये फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता देता हूँ, r इज इक्वल टू क्या होता है, f/2। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, f इज इक्वल टू r/2, है ना। तो ये कितना है, 20 है, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 10 आएगा, बट माइनस में, क्योंकि हमारे क्या है माइनस में। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। क्योंकि कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है बच्चा, ये कौन सा मिरर है, ये आपका है कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर हमेशा कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, है ना। तो देखो इसमें भी r की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो बेटा f क्या होता है, f होता है आपका r/2, है ना। तो कितना करेंगे हम यहाँ पर, 30/2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। कितना आएगा आपका, 15 आएगा। यहाँ तक को डाउट, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये 15 आ रहा है, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट है बेटा, कह रहा है कि फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑब्जर्व ड्यू टू, ये तो सबको पता है बेटा, तारे क्यों चमकते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा ए आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, सबको क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस एंड एसआई यूनिट ऑफ ए फोकल लेंथ इज। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पावर ऑफ ए लेंस क्या नापते हैं हम, डायोप्टर में नापते हैं। किस में नापते हैं बेटा, डायोप्टर में नापते हैं, है ना। और एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो देखो ऑब्वियस सी बात है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है ना। तो ये डायोप्टर हो गया और ये 1/m हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, और हमेशा मीटर स्क्वायर में कभी भी नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1d = 1/m। ठीक है, अगर वो सेंटीमीटर में होता है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बस। ठीक है, चलिए पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस देखो कॉनकेव लेंस जो है बच्चा क्या है, देखो कॉनकेव लेंस, दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव ही होता है, और कॉनकेव जो होता है बेटा वो यंग पीपल के लगता है, जैसे कि जो है 30 से कम के एज के रहते हैं, तो उनका हमेशा माइनस में चश्मा लगता है। कभी भी देख लेना बेटा, जो बच्चे होंगे -3.5 -2.5 डी डायोप्टर में आएगा, है ना। तो पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस जो होगा ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कॉनकेव लेंस जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, नेगेटिव, बी। ये जिस बच्चे ने लगाया गलत लगाया, कोई बात नहीं, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम देखो, इन द गिवन डायग्राम द पाथ ऑफ द रे लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज करेक्टली। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये बता रहा है कि ये आपकी बुक में यार बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, आप लोग देखेंगे तो मजा आ जाएगा कसम से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये तो डायग्राम एकदम गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखो मैंने ना बेटा
बहुत बार बच्चों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो 30 क्या है, इज ओनली फॉर द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट, ठीक है, विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है। इसमें वो भी बता रहा है, मैंने बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू वन फेस ऑफ ए प्रिज्म, द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दिस स्पेक्ट्रम विच इज कलर बैंड द मोस्ट एंड विच इज लीस्ट, मतलब कौन सबसे ज़्यादा मुड़ेगा और कौन सबसे ज़्यादा कम वो होगा। तो देखो ऐसे जब ये नीचे जाता है तो यहाँ पे विब्जियोर, ठीक है, तो ये विब्जियोर एक आपका स्पेक्ट्रम है जिसकी वजह से ये क्या होता है, मुड़ता है, VIBGOUR विब्जियोर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा आंसर, बी होगा, यानी कि वॉयलेट एंड रेड होगा, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पे वॉयलेट सबसे नीचे होगा, ऐसे इस तरीके से चलता है विब्जियोर, है ना, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा और रेड जो है सबसे कम डेविएट करेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये 31 जो है क्या है, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द गिवन केमिकल इक्वेशन, 2AgCl गिव्स एक्स दे रखा है, एक्स मतलब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, 2Ag+Y, है ना। यहाँ पर तो एक्स जो है वो हमारा सनलाइट है और वाई जो हमारा क्या है, एक तरीके से क्लोरीन है, ठीक है। एक्स जो हमारा सनलाइट है और वाई जो हमारा क्या है, क्लोरीन है, मतलब Cl2 है, ठीक है, क्लोरीन गैस है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताएं, समझ में आ गई होगी चीज़ें, आपको क्लियर हो गई होंगी एकदम, ठीक है। चलिए आगे, चलें आगे, चलते हैं एकदम। देखो बच्चा, इसमें जो क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है कि भैया सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, और वो कह रहा है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर HCl इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ MgO फॉर विच ऑफ द गिवन ग्राफ इज ड्रॉन, है ना। तो ग्राफ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द एडिंग 5 ड्रॉप ऑफ HCl, ठीक है। जब 5 ड्रॉप हो जाएगी तो 1 2 3 4 5, जब 5 ड्रॉप यहाँ पहुँच गई तो वो कहाँ पहुँच गए बच्चा, तो देखो 5 ड्रॉप यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या है कि 5 का मतलब जिसकी pH वैल्यू कितनी हो बच्चा, देखो 10 से गिर के कितने तक आ गई, देखो 2 के अराउंड आ गई है ना, और 5 ड्रॉप डाली है उसने, तो कितना होगा वो, ऑब्वियस सी बात है यार, वो एसिडिक होगा, ठीक है। क्या होगा वो भाई, 7 से कम pH होता है उसका क्या होता है, उसका एसिड होता है, 7 से ज़्यादा pH जो होता है उसका क्या होता है, बेस होता है। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा क्या है, ओनली फॉर विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है, तो ध्यान से देखिए जरा, कह रहा है व्हेन द सम अमाउंट ऑफ एसिड एंड द बेस ऑफ ए सेम स्ट्रेंथ आर क्वांटिटी आर मिक्स टुगेदर, व्हाट विल बी द pH एंड द नेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है वो न्यूट्रल बनेगा, pH वैल्यू 7 होगी। जो न्यूट्रल होता है ना उसकी pH वैल्यू हमेशा 7 होती है, और जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो ऑलवेज क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द मेटेलिक ऑक्साइड विच कैन डिजोल्व इन ए वाटर और कॉल्ड, जब मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा एल्कली, उसको हम बोलते हैं क्या, एल्कली, तो आंसर इज ए, ठीक है। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा, और ये कह रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करेक्टली मैच करो, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो आयरन इज हाईली मेलिएबल, मरकरी लिक्विडेटेड रूम टेम्परेचर, यही होता है सबसे ज़्यादा, गोल्ड स्टोर इन कैरोसिन, कैरोसिन में गोल्ड को डाल के रखते हैं, ये सब नहीं होगा। आंसर इज इसका क्या होगा बेटा, बी होगा, आंसर इज क्या होगा, बी होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर, यार बच्चों को पता है यार, CaOCl2, मैंने यार देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जितने भी आपके सॉल्ट हैं सभी को आप ना उसके केमिकल फार्मूला और उसका फिर मतलब सिंपल नेम एंड रिएक्शंस एंड टू यूजेस सभी याद कर लें, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टूथ डीके इज टू टूथपेस्ट रेगुलरली बिकॉज इज, आपको पता ही है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बेस्ट पे टूथ डीके को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है हमें ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है जो है ना, देखो टूथ बिकॉज इट इज, क्योंकि जो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है बच्चा, सॉरी, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, हमारे मुंह में जो है एसिड डेवलप हो जाता है, रात को सोते रहते हैं तो वो ना हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर होती है एनिमल की, जिसको क्या करता है, क्रोड कर देता है और वो खत्म हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर क्या आता है, एक हम डालते हैं पेस्ट, ब्रश करते हैं जिससे कि वो जब बेस आता है तो न्यूट्रल कर दे और हमारे दांत में जो एनिमल की लेयर है वो खत्म ना हो और हमारे कैविटी ना हो, उसका वो है बेसिक नेचर। यानी टूथपेस्ट जो होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेस होता है। देखो बेटा ये 5 मतलब 4 ऑप्शन है, एजर्जन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन 38 से 42 तक एजर्जन रीजन क्या है, एजर्जन एंड रीजन मतलब एक स्टेटमेंट दे रही होगी आपको, तो एजर्जन का मतलब होगा कि वो स्टेटमेंट सही है गलत है, उसका रीजन दे देंगे। अब वो बोलेगा कि भाई रीजन जो है वो एजर्जन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो चीज़ देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहता है पहला क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन है।
बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये आपके पहले ऑप्शन हो गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला एजर्जन 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एजर्जन पेरिस ऑफ प्लास्टर इज यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर। ओबेसी बातें करते हैं, जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है, चोट लग जाती है, तो उस पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। ठीक है, रीजन क्या है? व्हेन द पेरिस ऑफ प्लास्टर इज मिक्स विद द वाटर इज सेट अप इनटू हार्ड मास। ओबेसी बात है, जब पेरिस ऑफ प्लास्टर के लिए हम क्या लगा देंगे, जब उसमें पानी डालेंगे तो एकदम हार्ड मास की तरह वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका आंसर क्या होगा हमारा? उसका आंसर होगा 37वें का हमारा क्या है, देखो एक मिनट रुक जाओ, हाँ सेट हो जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्या, ऑफ ए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 38 का पहला आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अदर्जन, बर्निंग ऑफ ए कैंडल ऑल्सो शोज अ फिजिकल चेंज। देखो कैंडल की जो बर्निंग होती है ना, दो चीज़ें होती हैं उसमें, एक तो होता है फिजिकल भी, केमिकल भी। ठीक है, तो हम फिजिकल चेंज मान लेते हैं बर्निंग, और जो मेल्ट करती है ना वो आपका केमिकल है। इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये तो हो ही नहीं सकता। फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो भैया रीजन तो गलत हो गया, मगर एजर्जन क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे साफ साफ बात है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, कह रहा है एजर्जन क्या है? जाइलम एंड फाइलम आर द वस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट। ओबेसी बात है, ठीक है। जाइलम एंड फाइलम डू नॉट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फूड, ये तो ओबेसी बात है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एजर्जन सही है और रीजन गलत है। एजर्जन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ठीक है, और देखो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो ये आपका देखिए मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सी होगा। ठीक है, अच्छा, जाइलम एंड फाइलम डू नॉट हेल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, एज द सन राइज अपीयर्स वाइट एट नून। ओबेसी बात है, ओनली ए लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायोलेट कलर ऑफ ए लाइट इज स्केटर्ड। देखिए एजर्जन तो क्या है भाई, आफ्टरनून में वो वाइट कलर का दिखता है, ये सही है। ठीक है, रीजन क्या है? ओनली ए लिटिल ऑफ अ ब्लू एंड वायलेट कलर ऑफ ए लाइट इज स्केटर्ड। ब्लू और वायलेट कलर की लाइट स्केटर्ड होती है, ये गलत है रीजन। तो इसका मतलब इसका आंसर भी सही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है बेटा? एजर्जन रीजन, व्हेन ए जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये देखो ये आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना बेटा, उस पे बेस है। ठीक है, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उस पे बेस है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो देखो अगर एजर्जन ट्रू है तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं आपको एक मिनट रुकिए बस। देखिए बच्चा, इसमें क्या है बेटा, इसमें ना एजर्जन जो है ना, कह रहा है व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन नो चेंज। वैसे तो होगा, चेंज होगा, क्योंकि जिंक जो है बेटा वो आयरन से ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये सही है आपका। ठीक है, तो रीजन इज करेक्ट और एजर्जन इज रॉन्ग, तो आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच अ पार्ट ऑफ द ब्लड हेल्प इज क्लोटिंग ऑफ ए ब्लड। तो सिंपल सी बात है यार, प्लेटलेट्स है, इसमें तो कोई बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हेल्प्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, एक मिनट हो जाइए, हाँ, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ ए फूड इन द प्लांट। ऑब्वियसली बात है फाइलम। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो अब जाइलम फाइलम में अगर कंफ्यूज जाते हो तो सिंपल सा लॉजिक है, एक बेसिक लॉजिक है कि देखो अगर घर में आपके कोई एक्स पर्सन आता है, कोई कौन आता है बेटा? एक्स पर्सन आता है, तो आप क्या करते हैं? कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होती है कि भाई उन्हें पानी पिला के भेज देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब कोई भी एक्स पर्सन आया तो पानी पिला के भेज दिया, और कोई भी जब क्या आया, मान लो मतलब फूफा जी आते हैं घर में, तो क्या करते हो? जब फूफा जी आते हैं तो घर में क्या करते हो? वो वैसे तो खाना खिलाते हो, आराम से बैठाते हो, सब कुछ करते हो। तो इसलिए यानी कि फाइलम जो है वो खाना पहुंचाता है पूरी प्लांट्स की बॉडी के पार्ट तक, और जाइलम जो है सिर्फ पानी पहुंचाता है। ये चीज़ समझ में आगे याद रहेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा ये डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर जो होता है इसे बोलते हैं एरोटा, और देखो ऊपर वाले पार्ट को जो होता है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट यहाँ पे क्या है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से होता है। तो बस ये बात है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम लिखा है, तो खले इसी खत्म, लेफ्ट तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, एक खत्म हो गया। अब चेक करते हैं पहला, एरोटा सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओबेसी बात है, ये एरोटा जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है, पहला सही है।
दूसरा देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओबेसी बात है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अराउंड जो है क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। देखो बच्चा यहाँ पर क्या है कि दे रखा है कि ये भी किस, ये क्वेश्चन जो है बेटा 46 बार लिखा हुआ है ओनली फॉर द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट, है ना, विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एरोटा सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, एकदम सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी सही है। लेफ्ट ऑट्रियम कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गलत है बेटा। ये क्या करता है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और वेंट्रिकल में डाल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। वैसे तो विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखो, व्हेन द लाइट पास थ्रू अ डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑब्वियस सी बात है। जब हमारी लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ऑलवेज क्या होता है बेटा, देखो क्या, देखो एक तरीका है याद करने का, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर बैन, ये बहुत मुश्किल से बनाया बेटा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया। एक मूवी है उसमें से देखा था, एक विलन का नाम था डॉक्टर डैन, उसकी बेसिस पे बनाया मैंने। देखो डॉक्टर बैन का मतलब क्या है, डेंसर टू रेयर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट कभी डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, तो उसने क्या बनाया, लाइट क्रॉस डेंसर टू रेयर, है ना। तो देखो ऐसे करीब की डायग्राम होगा, ये मान लो ऊपर डेंसर है, ये रेयर है, तो लाइट आई, है ना, और ये कहाँ भाग गई, दूर भाग गई, तो ये इंसिडेंट एंगल बन गया, ये आर बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है आर जो होगा वो बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा ऐसी कंडीशन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में है, देख लीजिए 48। अब मैं इसका इंग्लिश वर्जन अभी बता रहा हूँ आपको। देखो इसका इंग्लिश प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखा बिंब, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। एफ कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कोई डाउट है ना। और अवतल दर्पण के सामने यू, यू कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, यू कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंब रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, फोकस फोकल लेंथ, ठीक है। और ये दे रखा है यू, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप फॉर्मूला लगा के आंसर पाएं, अगर वी की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1/f इज टू, और ये क्या है बेटा, दर्पण मतलब मिरर, 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, है ना, ये फॉर्मूला है आपका। तो पुट कर सकते हैं फटाक देने से। देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, 10 है, और कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो एफ हमेशा क्या होगा इसमें, नेगेटिव में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस का 10, और यहाँ पर 1/v हमें निकालना है, और u हमेशा माइनस में होता है तो -20, ठीक है। इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस 1/20, ठीक है, दिख रहा 1/v। तब एलसीएम लोगोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा बेटा 20, है ना। तो ये जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाओ, प्लस एक मिनट, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, है ना, 1/v। तो v की वैल्यू एग्जैक्टली आपकी कितनी आ गई, इसे -1 आएगा, रिवर्स करोगे तो -20 आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी दूर आपका क्या है, जितनी दूर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा उतनी दूर पे आपका इमेज बन रहा है, तो वो किस पे होगा, एट सी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा, देख लो एक बार अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 है ये, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। कह रहा है इसको कॉलम को मैच करना है ना करेक्टली। तो सैलिवरी अमाइलेज सही है क्या, देख लीजिए। सिगरेट स्टमक नहीं, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन, लाइपेज ब्रेक डाउन द स्टार्च टू द शुगर, NaCl ब्रेक डाउन द फैट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो K का 3 है ना, मैच करना है, तो K किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है। ब्रेक डाउन द स्टार्च टू द, ये पता है सलाइवरी माइलेज माउथ में कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो स्टार्च जो होता है शुगर में कन्वर्ट होता है, हमारे माउथ में ही टूटना, ठीक है। दूसरा है M, एम क्या है, लाइपेज, मतलब ये सारे मैच नहीं कर रहे थे। देखो मैं एकदम शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है। सेकंड का एम है देखो मतलब एल का सेकंड है, तो पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ठीक है। एम क्या है, फोर्थ है आपका, ब्रेक डाउन द फैट लाइपेज, और एन क्या है आपका, आई सिगरेट इन स्टमक। एसएल हमेशा स्टमक जो है एसएल सिगरेट करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया बच्चा। यहाँ तक कोई डाउट। अब नेक्स्ट है बेटा, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ईस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर जो होगा आपका होगा बी, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है बेटा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड 60 डिग्री देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऑब्वियसली बात है, ये लाइन ऐसे बनेगी इस तरीके से अराउंड,
तो कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 60, और ऑब्वियसली बात है ये और ये एंगल बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो कितना हो गया 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो आंसर क्या हो गया बी हो गया, आंसर क्या हो गया बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो देखो बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 52 है, ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे समझेंगे। कह रहा है कि वाइल द लुकिंग द डायग्राम ए स्टूडेंट कनेक्टेड द फॉलोइंग, ठीक है, ये दे रखा है, इसमें कौन से ऑप्शन सही है। कह रहा था इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, ऑब्वियसली बात है जब एफ और पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यहाँ से लाइट पास होगी, दूसरी टकरा के यहाँ से पास होगी, तो हम उसे कहाँ आगे बढ़ा के देखेंगे तो हमारा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसका आंसर पहला सही है, मतलब पहली स्टेटमेंट सही है। द रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एंड द इंसिडेंट रे वेयर अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है, ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, भाई अगर वो वर्चुअल इमेज होगी तो इन्वर्टेड कभी नहीं होगी, ये गलत है। दिस कॉनकेव मिरर एंड द हैज ए फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन क्या होगा बेटा डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी जो सेम क्वेश्चन है ये भी विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट के लिए है, दिखा रहा हूँ 53, तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा, इसका आंसर भी डी है। आप देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, सेम क्वेश्चन है, मैं देखो वीडियो की लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कह रहा है कि कौन सा डायग्राम सही है, तो आप साफ साफ देखो, ये इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, रिफ्लेक्टेड हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, ये इमरजेंट एंगल नॉर्मल के साथ, ये देखो गलत बना, ये भी गलत बना है, ये भी गलत बना है, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे ख्याल से बेटा, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर क्या होगा ए। अब 55वां जो है वो विजुअली इम्पार्ट के लिए फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। कह रहा है ए राइट ऑफ वन फेस इज द ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंसिडेंट एंगल, ओबेसी बात है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है बेटा, जब भी पास होता है ग्लास प्रिज्म से, ओबेसी बात है उधर रेयर होता है डेंसर होता है, तो नॉर्मल की तरफ को झुक जाता है, तो ओबेसी बात है, देखो मैंने बताया था डॉक्टर बैन है ना, डॉक्टर बैन, डेंसर टू रेयर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना, डेंसर टू रेयर बैंड ये आया दूर चला गया, ठीक है, और इसके बाद जब ये आता है तो ये कहाँ चला जाता है टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ को झुक जाता है, ठीक है, तो वैसी बात है ये आई होगा, ये आर छोटा हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बच्चा, अब यहाँ पे क्या था, फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंस 50 है ना, इट्स पावर विल बी, तो उसका पावर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, अब इसका फोकल लेंथ कितना है 50 है ना, तो कह रहा है पावर कितना होगा, और कौन सा है ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, और पी इक्वल्स टू क्या होता है 1 में एफ होता है, ठीक है, फॉर्मूला है, और एफ की वैल्यू 50 है, जब वो सेंटीमीटर में हो तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया 2D प्लस का आंसर क्या हो गया इसका बी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये विजुअली इम्पार्ट कैंडिडेट के लिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब होता है बेटा कौन सा लेंस, आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसका पॉजिटिव में होता है तो सेम आंसर आएगा प्लस का 2D, ठीक है, आंसर बी, आंसर बी, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, जरा हिंदी में देख लीजिए एक बार इसको 59 को, आगे चलते हैं। कह रहा है द आयनिक कंपाउंड और सॉलिड बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे कह रहा है स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आंसर इज बी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो रिपल्सन तो होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ये केस स्टडी क्वेश्चन, देखिए ज़्यादा इजी नहीं कि आप एक बार पढ़ लीजिए केस स्टडी, मैं एक बार इस पॉज करके मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लेंथ बेटा लंबी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। द कॉमन नेम ऑफ द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं POP, क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है इसका, लिख देता हूँ मैं, CaSO4 पॉइंट कितना होगा बेटा, मतलब 1.5 H2O, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए आगे चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अच्छा उसमें देखो केस स्टडी के जो पैराग्राफ है उसमें देखो POP प्रिपेयर्ड, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है इसका 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको अगर 273 ऐड करोगे तो यही आएगा, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, और इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 273 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब जरा, उसके बाद आता है द पेरिस ऑफ प्लास्टर यूज बाय डॉक्टर बाय सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, आप ओबियसली बात है, देखो ये हार्ड पोरस मास होता है, ठीक है, सेट हो जाता है इजीली, इसलिए ये होता है, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है इसका, ठीक। अच्छा मिक्सिंग ऑफ POP विद वाटर, जब हम उसको मिक्स करते हैं POP वाटर के साथ तो क्या होता है बेटा, हीट निकलती है नहीं निकलती, ऑब्वियसली बात है हीट जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी, तो आंसर क्या है बी।
अभी देखो हिंदी में केस स्टडी है, एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी जो है हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए आपका जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, जरा इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रिएशन बोलते हैं, बी आंसर। इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, बहुत ईजी है, मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड, उसमें क्या होता है बेटा, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेथ्रा होता है, 1 यूरिन ब्लडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। इसका आंसर सी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज, ऑब्वियस सी बात है, नेफ्रॉन, ए आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में देखते हैं। इफ द फंक्शन ऑफ द किडनी इज रिड्यूस इन ए पेशेंट, ठीक है, द आर्टिफिशियल किडनी इज यूज, क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, वही काम करता है ना, आंसर इज ए। केस स्टडी थर्ड, आप देख सकते हैं, केस स्टडी को पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट यूज द 2 कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 2D, है ना। कॉन्केव लेंस का मतलब ये है बेटा, उसका माइनस में पावर है, तो व्हाट विल बी द नेट पावर। नेट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और दोनों नेगेटिव है, तो -2 कितना होगा, -4D, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ये, इसमें माइनस माइनस नहीं दिया मगर देना चाहिए, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक है, लास्ट देखिए जरा, कह रहा है ए स्टूडेंट यूज टू कॉन्केव लेंस, है ना, कॉन्केव लेंस ऑफ ए पावर 2D एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D, व्हाट विल बी द नेट पावर ऑफ द, ऑब्वियसली बात है, देखो कॉन्केव लेंस है तो इसका मतलब -2D होगा, और कॉन्वेक्स है तो +5D होगा, तो कितना आएगा ये, माइनस का सॉरी प्लस का 3D। ऑप्शन क्या है आंसर, ये ए आंसर, क्या है बेटा, ए, है ना, 5 में से 3 का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ द पावर ऑफ ए लेंस -2D, द लेंस इज, अगर माइनस में किसी की पावर होती है तो कौन सा होता है बेटा, कॉन्केव लेंस होता है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ए लेंस हैज़ ए पावर ऑफ 1.5D इट्स फोकल लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1/f होता है, और P की वैल्यू क्या है, 1.5 है, अपॉन में f, तो f को इधर ले जाओ, ये 1 में 1.5 आएगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगा, 5 2 10 और 5 3 15, ठीक है, 5 2 10 5 3 15, तो ऑप्शन क्या आएगा, इसका बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से बेटा, सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, मेरी ये रिक्वेस्ट है बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी शंका होती है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। ये बेटा बॉयज़ का पेपर था, ठीक है, बॉयज़ का पेपर था, बॉयज़ शिफ्ट का पेपर है, अभी गर्ल्स शिफ्ट का भी मैं पेपर अपलोड कर दूंगा, पहले आप लोग इसे देखें और अच्छी तरीके से वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल के साथ बने रहें, फिर हम आगे चलते हैं। सभी को मेरा राम राम।